Hello everyone, welcome to Smart Learning Academy. प्रेफिक्स किसी लफ्ज़ के शुरू में लगने वाला हिस्सा है जो असल लफ्ज़ ख्वाह वो वर्ब हो, नाउन हो या एडजेक्टिव हो उसके मायने बदल देता है। जर्मन ज़बान में ख़ास तौर पर वर्ब के साथ प्रीफिक्स से बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। मिसाल के तौर पर नेमन यानी लेना प्रीफिक्स से लगाकर ऑफनेमन रिकॉर्ड करना, अपनेमन वज़न कम करना, उबरनेमन ज़िम्मेदारी लेना। देखा, एक ही वर्ब नेमन मुख्तलिफ प्रीफिक्स से लगाकर बिल्कुल अलग अलग मायने इख्तियार कर लेता है। प्रीफिक्स से दो तरह के होते हैं, ट्रेनबारे प्रीफिक्स से यानी जुदा होने वाले, ये जुमले में असल वर्ब से अलग हो जाते हैं, और उन ट्रेनबारे प्रीफिक्स से यानी ना जुदा होने वाले, ये कभी अलग नहीं होते और हमेशा असल वर्ब के साथ जुड़े रहते हैं। आज हम वर्ब नेमन के साथ आने वाले तमाम प्रीफिक्स से लगाकर उनका मतलब समझते हैं। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पहले हम ट्रेनबारे प्रीफिक्स से लगाकर नेमन के मुख्तलिफ मायने सीखते हैं। पहला है अन्नेमन, कबूल करना। इससे हम एक सेंटेंस बनाते हैं, इश नेमे ईयर आंगेबोट आन, मुझे आपकी ऑफ़र कबूल है। अन्नेमन का एक और मतलब है अंदाज़ा लगाना। इश नेमे अन दस एयर क्रंकिस्ट, मेरा अंदाज़ा है कि वो बीमार है। आगे है ऑफनेमन, इसका मतलब है रिकॉर्ड करना यानी आवाज़ या फिल्म वगैरह। दी खमरा निम्ट दस गिशप्रेश ऑफ, कैमरा गुफ्तगू रिकॉर्ड कर रहा है। इसका एक और मतलब है कबूल करना या दाखिल करना। दी शूले निम्ट नोए शूलर ऑफ, स्कूल नए तुलबा का दाखिला कर रहा है। ऑफनेमन का एक और मतलब है जज्ब करना। डेयर शाउम निम्ट वासर ऑफ, स्पॉन्ज पानी जज़ब करता है। ऑफनेमन का एक और मतलब है ताल्लुक़ कायम करना। दी फिर्मा निम्ट कॉन्टैक्ट मिट नोए कुंडन ऑफ, कंपनी नए ग्राहकों से राब्ता करती है या ताल्लुक़ कायम करती है। आगे है अपनेमन, इसका पहला मतलब है हटाना या कम होना। डेर फ्लाइश कंज्यूम इन डॉइचलैंड निम्ट स्टेटिश अप, जर्मनी में गोश्त का इस्तेमाल मुसलसल कम हो रहा है। अपनेमन का एक और मतलब है वज़न कम करना। अना हट लेट्सटस यार 5 किलो अपकेनोमन, अना ने पिछले साल 5 किलो वज़न कम किया है। अपनेमन का एक और मतलब है किसी और का काम अपने ज़िम्मे लेना। Du bist krank, ich kann dir etwas Arbeit abnehmen, तुम बीमार हो, मैं तुम्हारा कुछ काम अपने ज़िम्मे ले सकता हूँ। आगे है सुनेमन, वज़न बढ़ना। Wenn man sich wenig bewegt,
und viel isst, dann nimmt man schnell zu. जब कोई कम हरकत करे और ज़्यादा खाए तो उसका वज़न जल्दी बढ़ जाता है। सुनेमन का एक और मतलब है ज़्यादा होना या बढ़ना। Schönheits Operationen hat stark zugenommen. प्लास्टिक सर्जरी के अदादोशुमार तेज़ी से बढ़ रहे हैं। सुनेमन का एक और मतलब है शिद्दत अख्तियार करना। Der Strom nahm in der Nacht zu. तूफान रात के दौरान तेज हो गया। आगे है वैगनेमन, किसी से कुछ छीन लेना। Er hat mir mein Buch weggenommen. उसने मुझसे मेरी किताब छीन ली। वैगनेमन का एक और मतलब है हटा देना या दूर करना। Kannst du bitte den Teller von Tisch wegnehmen? क्या तुम प्लेट को मेज से हटा सकते हो? आगे है sich frei nehmen, काम से छुट्टी लेना। Heute nehme ich mir einen Tag frei, mich auszuruhen. आज मुझे काम से फ्री लेना है ताकि मैं आराम कर सकूं। आगे है zurücknehmen, वापस लेना। Die Firma nimmt das Angebot zurück. कंपनी अपनी पेशकश वापस लेती है। आगे है mitnehmen, साथ ले जाना। Sie nimmt ihr Buch immer in den Urlaub mit. वो छुट्टियों पर हमेशा किताब साथ ले जाती है। mitnehmen का एक और मतलब है ले लेना। Ich nehme mir ein Kuchen von der Bäckerei mit. मैं बेकरी से एक केक ले लूँगा। untrennbare प्रीफिक्से, वो प्रीफिक्से जो सेंटेंस में अपने असल वर्ब से अलग नहीं होते। इसमें सबसे पहले है sich etwas vornehmen, किसी काम का पक्का इरादा करना। Sie hat sich vorgenommen, mehr Sport zu machen. उसने ज़्यादा वर्जिश करने का पक्का इरादा कर लिया है। आगे है einnehmen, कमाना। Das Geschäft hat heute 500 Euro eingenommen. इस बिजनेस ने आज 500 यूरो कमाई की। einnehmen का एक और मतलब है कब्जा करना। Die Armee hat die Stadt eingenommen. आर्मी ने शहर पर कब्जा कर लिया। einnehmen का एक और मतलब है दवाई लेना या खाना खाना। Der Patient muss 3-mal täglich Tabletten einnehmen. मरीज के लिए दिन में 3 बार दवाई लेना ज़रूरी है। आगे है unternehmen, कुछ सरगर्मी वगैरह करना। In meiner Freizeit bin ich sehr aktiv und unternehme viel. अपने फ्री वक्त में मैं बहुत एक्टिव हूँ और बहुत कुछ कर लेता हूँ। आगे है übernehmen, किसी चीज़ या काम को संभाल लेना। Er hat die Firma von seinem Vater übernommen. उसने अपने वालिद की फर्म का काम संभाल लिया है। übernehmen का एक और मतलब है जिम्मेदारी लेना। Er übernimmt
die Verantwortung für sein Fehler. وہ اپنی غلطی کی ذمہ داری لیتا ہے. آگے فرنیمن، اس کا مطلب ہے تفتیش کرنا، پوچھ گچھ کرنا. Die Polizei vernimmt den Verdächtigen. پولیس مشتبہ شخص سے پوچھ گچھ کر رہی ہے. فرنیمن کا ایک اور مطلب ہے کچھ سن پانا یا محسوس کرنا. Ich vernehme ein leises Geräusch. میں نے ایک ہلکی سی آواز سنی. اور آخری ہے اینٹنیمن، کسی جگہ سے کسی چیز کو نکالنا. Ich entnehme Geld vom Konto. میں اکاؤنٹ سے پیسے نکال رہا ہوں. اینٹنیمن کا ایک اور مطلب ہے مطلب اخذ کرنا، نتیجہ نکالنا. Aus seinem Brief entnehme ich, dass krank ist. اس کے خط سے میں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ وہ بیمار ہے. Dankeschön.